सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं। हम भविष्यवक्ता जकरिया और स्वर्गदूत के बीच हुए संवाद को देखेंगे, जहाँ सोने की दीवट और 2 जैतून के वृक्षों का रहस्य उजागर होता है। हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर जरुब्बाबेल को आश्वस्त करता है कि मंदिर का निर्माण न शक्ति से न सामर्थ से परंतु मेरी आत्मा से होगा। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस महत्वपूर्ण दर्शन के माध्यम से परमेश्वर की योजना और सामर्थ को गहराई से समझें। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा में बढ़ रहे हैं तथा आप वचन के ज्ञान और गवाही में भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में सीखा था, हम आज जकरिया के 4 अध्याय के 4 पद से आगे बढ़ेंगे। पर आपको याद होगा कि पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि 7वें दर्शन में जकरिया ने एक दीपदान देखा था जिसमें 7 नालियां थी और उसके दोनों ओर एक एक जैतून के वृक्ष थे। आज यह दीपदान इस्राएल का प्रतीक है जो मिनोरा कहलाता है, और 2 जैतून के वृक्ष जरुब्बाबेल और यहोशू हैं जो उसमें प्रकट किए गए थे। दोस्तों, जरुब्बाबेल दाऊद का वंशज था जिसे इस्राएल का अधिपति ठहराया गया था। यहोशू महायाजक था और दोनों इस्राएल के चुने हुए अगुवे थे। जैतून का तेल जिसे दिए में जलाते थे वह परमेश्वर के आत्मा का प्रतीक है, और दीपदान की ज्योति इस्राएल द्वारा परमेश्वर की गवाही है। हमने दीपदान और 2 जैतून के वृक्षों को इस अध्ययन के आधे में छोड़ दिया था। तो मित्रों, अब हम आते हैं अध्याय 4 के पद 4 पर, जहां लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दोस्तों, अब यह जवान जकरिया बिना संकोच के उससे जो उससे बातें कर रहा था पूछता है, मैं देख तो रहा हूं, पर हे मेरे प्रभु, इसका अर्थ क्या है? तब पद 5 में उसे उत्तर मिलता है। जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। दूत के उत्तर का अभिप्राय यह था कि जकरिया को ज्ञात होना चाहिए था कि उसका अर्थ क्या है। इस कारण वह कहता है, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? तू सोने की दीवट देख रहा है और तुझे इसका अभिप्राय मालूम होना चाहिए। जकरिया नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो कहता है, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। अब हम आते हैं पद 6 पर, जहां पर लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें कि जरुब्बाबेल को परमेश्वर का यह संदेश मिलता है। जरुब्बाबेल कौन है? वह यरूशलेम का अधिपति था और यहोशू एक धार्मिक अगुवा था। हमने इस बात को देखा। तो 70 साल की बेबीलोन की बंधुआई के बाद यरूशलेम लौटने के समय वह यहूदा के गोत्र का एक मुखिया था। यह वही है जिसने अपने लोगों के पहले समूह को वापस उनके देश आने में अगुवाई किया था, जैसा कि हमने एजरा की पुस्तक में पढ़ा था और वहां लिखा हुआ है। जरुब्बाबेल का महान कार्य मंदिर का निर्माण करना था, लेकिन यह कार्य बाहर के खतरे और भीतर की निराशा से घिरा हुआ था। परमेश्वर जरुब्बाबेल के विश्वास को मजबूत करने के लिए यह दर्शन दे रहा है। यह उसके लिए वास्तव में अर्थ रखता है और इसमें आपके और मेरे लिए भी एक महान सिद्धांत है। दोस्तों, परमेश्वर का संदेश था, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यहाँ पर 2 शब्द बल और शक्ति का बहुत महत्व है। बल एक सामान्य शब्द है जो मनुष्य के संसाधन जैसे उसकी शारीरिक ताकत या शक्ति, योग्यता, धन दौलत आदि को प्रकट करती है, तथा शक्ति भी मानव ताकत को ही प्रकट करता है, जैसा उसके शारीरिक, भौतिक और मानसिक शक्ति को।
मैं आपको इस पद का एक और अनुवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कहता है, यह ना तो मेरी शारीरिक क्षमता से और न ही मेरी बुद्धि से होगा, पर केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से पूरा होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह जरुब्बाबेल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का विषय था, जो उस समय अधिपति था। वह और यहोशू, जो एक धार्मिक अगुवे थे, वे जैतून के 2 वृक्ष के द्वारा दर्शाए गए थे, जो उस दीवट को तेल प्रदान करने का काम कर रहे थे। संदेश बस इतना था कि मंदिर का पुनः निर्माण आपकी चतुराई से, तुम्हारी योग्यता से, तुम्हारी शारीरिक ताकत से या क्षमता से नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। मेरे मित्रों, यदि आज हमारे कामों में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो वे व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य हमारे मस्तिष्क या ताकत से नहीं कर रहा है। हम चतुर प्रचारकों की बात कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से उपदेश रचते हैं, सुनाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य उस तरह से नहीं किया जाता है। कभी कभी एक चतुर प्रचारक एक खतरनाक व्यक्ति भी होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से तेज होता है, वह गलत दिशा में तेज हो सकता है और परमेश्वर के लोगों के बीच बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न कर सकता है। हम किनारे खड़े होकर धार्मिक धोखाधड़ी को देख सकते हैं। जब हम इसके खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते तो हमें गलत समझा जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ चतुर और चालाक लोग, अच्छे पीठ थपथपाने वाले, अच्छा जनसंपर्क करने वाले, अच्छे प्रशासक, अच्छे व्यक्तित्व वाले और बहुत अधिक चमत्कार दिखाने वाले और लोगों को प्रोत्साहित करने वाले वे लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य मानवीय साधन और संसाधन से नहीं करता है। यह हमारे बल या शक्ति से नहीं होता है, यह हमारे मस्तिष्क या हमारी शक्ति से, हमारे संसाधन से नहीं होता है, परंतु यह मेरी आत्मा से होता है, यहोवा ऐसे कहता है। दोस्तों, मैं इस बात को दूसरे शब्दों में इस तरीके से व्यक्त करता हूं कि जो कुछ मैं अपनी ताकत या बुद्धि से करता हूं, परमेश्वर उससे घृणा करता है। परमेश्वर उसे उपयोग नहीं कर सकता, उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह मैं अपनी सामर्थ्य से कर रहा हूं, जो घास फूस का घर बनाने के समान है, जो एक दिन आग में भस्म हो जाएगा। परमेश्वर अपना काम हमारे मध्य में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करना चाहता है। हमारे लिए, हम सब सेवकों के लिए यह जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। भविष्य को देखते हुए सहस्त्राब्दी राज्य में भी यह सच होगा। यह हमारी बुद्धि और शक्ति के द्वारा नहीं होगा, पर केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से होगा, जैसा परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कहता है। दोस्तों, डेविड बेरोन ने इस बात को इस प्रकार से कहा है, यह परमेश्वर की ज्योति में और उसकी आत्मा के सुनहरे तेल के द्वारा से होगा, जो तब उन पर बहुतायत से उंडेला जाएगा कि इस्राएल की दीवट पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को प्रकाश देने के लिए 7 गुना चमक के साथ चमकेगी। दोस्तों, यह एक महान कथन है जो इस बात को समझने में हमारी सहायता करता है। जकरिया के दिनों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें इस प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, क्योंकि वे विरोध से घिरे हुए थे, वे संदेह और भय से घिरे हुए थे। इस कारण उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह दर्शन दिया गया। यह जरुब्बाबेल को परमेश्वर का संदेश और वचन था। अब हम आते हैं पद 7 में, जिसमें वो कहता है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। दोस्तों, जब कहता है हे बड़े पहाड़ तू क्या है, यहाँ पर पहाड़ विरोधियों को दर्शाता है। यह दर्शन उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जरुब्बाबेल विरोध के इस पहाड़ को हटाने में सक्षम होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ का संदर्भ इसी परिप्रेक्ष्य में दिया था, जब मत्ती 17:20 में वे अपने चेलों से कहते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए
असंभव ना होगी। मुझे नहीं लगता मित्रों कि हमारा प्रभु यीशु किसी स्वाभाविक पहाड़ के संदर्भ में यह पद कह रहे थे। हमें उस जमाने के किसी स्वाभाविक पहाड़ के हटाए जाने की जानकारी अब तक नहीं है, परंतु वह विश्वास जो पहाड़ों को हटा सकता है, वह विश्वास है जो परमेश्वर के कार्य में अवरोधों और विरोध के पहाड़ों को हटाता है। यह दर्शन इसी चित्रण को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। परमेश्वर का मंदिर सभी असंभावनाओं के बाद भी वहां पुनः निर्माण किया जाएगा, इसका मतलब यह है। और तब आगे लिखा है, वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। चोटी का पत्थर या सिरे का पत्थर वह पत्थर होता था जो भवन के पूरे होने पर लगाया जाता था। उसके कहने का अर्थ यह है कि मंदिर निर्माण का कार्य इस्राएल की पुकार और हर्षनाद के साथ पूरा होगा। उन निराश इस्राएलियों के लिए यह कैसा उत्साहवर्धक वचन था मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 8 और 9 को पढ़ते हैं, जहां कहता है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दोस्तों, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि यह कार्य लंबा नहीं खींचेगा और अंततः किसी और के द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि जरुब्बाबेल स्वयं इस कार्य को जिसने उसने आरंभ किया है पूरा करेगा। यह पद मुझे नए नियम में एक प्रतिज्ञा की याद दिलाता है जो फिलिप्पी 1:6 में दी गई है। लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर जरुब्बाबेल से कह रहा है, तूने इस भवन की नींव डाला है और तब मैं तेरे साथ था, और अब तू इसकी छत भी डालेगा और तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तब इसके आगे पद 10 में कहता है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से भरी सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। कहता है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि मित्रों, हम ही छोटी बातों का दिन तुच्छ जानते हैं। ये हम लोग ही हैं। बहुत से लोग बड़े और दिखावटी कामों से प्रभावित होते हैं। वे चाहते हैं कि उनका मसीह में परिश्रम एक सफल कहानी बने और वे अपनी सफलता को भवन के आकार, उसके साइज, उसमें आने वाली भीड़ के द्वारा से नापते हैं। पर मित्रों, मैं इस बात पर अधिक आश्वस्त होता जा रहा हूं कि प्रभु आज शांत तरीके से, शांति के साथ, शांत स्थानों पर काम कर रहा है। यह मुझ पर भी लागू होता है जब मैं कहता हूं कि हमें छोटी बातों को तुच्छ समझना छोड़ देना चाहिए। और जिस प्रकार आगे लिखा है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। साहुल एक लट्टू के समान होता है जिसे भौरा कहते हैं, जिसके सिरे पर एक रस्सी बंधी होती है, जिसे भवन बनाने वाला मिस्त्री दीवार को सीधी बनाने के लिए मापने का या नापने का उपयोग करता है। और इस कारण वो कहता है कि यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके। दोस्तों, यह दर्शाता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और संसार की सभी गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए शासन कर रहा है। तब हम आगे बढ़ते हैं और 11वें पद से 13वें पद को देखते हैं। कहता है, तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। जकरिया पुनः उस दर्शन को समझाने के लिए उससे कहता है। तब परमेश्वर का दूत उत्तर देते हुए कहता है, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? जिसका अर्थ वही निकलता है कि उसे जानना चाहिए था कि इसका अर्थ क्या है, पर उसके बावजूद वो नहीं जानता था। तब इस अध्याय के हम अंतिम पद में आते हैं, पद 14 पर, जहां पर वो लिखता है और कहता है, तब उसने कहा, इनका अर्थ
ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। दोस्तों, ये आत्मा से भरे हुए वे दो पुरुष हैं, एक जरुब्बाबेल जो अधिपति है और दूसरा यहोशू जो महायाजक है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यहोशू इस्राएल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके वस्त्र पहले ही शुद्ध किए जा चुके हैं और अब वह स्वच्छ वस्त्र के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा है। जब इस्राएल के बचे हुए लोग जो बंधुआई से लौटकर आए थे, उन्होंने अपने पापों को मानकर परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त किया, वे शुद्ध किए गए और अब वे मसीह यीशु की धार्मिकता में परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। इस कारण वे परमेश्वर की आत्मा से भरे जा सकते हैं और परमेश्वर के उपयोग के पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, इस भाग में मेरे और आपके लिए एक संदेश है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, पर उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो पूरा करना आवश्यक है। उनमें से दो नेगेटिव या नकारात्मक हैं और दो सकारात्मक या पॉजिटिव हैं। पहली बात, इफिसी 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में पाप होगा तो हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं जा सकते। हमें परमेश्वर की नज़रों में उसके सामने शुद्ध होना आवश्यक है। दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19वां पद लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। दोस्तों, आत्मा को बुझाने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाना या उसे टाल देना। और जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उपयोग नहीं कर सकता। दोस्तों, यदि परमेश्वर चाहता है कि आप किसी अन्य स्थान में सेवा में हो और अब भी आप अपने घर में पाए जाते हैं, तो मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर आपको यहाँ उपयोग करेगा या कर रहा है। अब पवित्र आत्मा से भरे जाने का तीसरा नियम और शर्त हम देखते हैं, जो कि सकारात्मक है। गलाती 5 उसका 16वां पद लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, वॉक अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट। आत्मा में चलना बहुत व्यवहारिक काम है। इसका अर्थ है आत्मा के अनुसार चलना, उस पर भरोसा रखना, उस पर निर्भर करना कि जो काम हम करें वह हम स्वयं नहीं, अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। इस कारण उसे करने के लिए आप आत्मा पर निर्भर करते हैं। दीवटों का दर्शन जकरिया के दिनों में बंधुआई से लौटकर आए हुए बचे हुए लोगों के लिए एक प्रोत्साहन था। यह हमारे दिनों पर भी लागू होता है और यह उस दिन की भी प्रतीक्षा करता है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को बिना किसी सीमा के लोगों पर उंडेलेगा। मैं हमारे समकालीन समाज में उसकी आत्मा के वास्तविक उंडेले जाने को बहुत कम देखता हूँ, लेकिन सहस्त्राब्दी राज्य में उस 1000 वर्ष के राज्य के दौरान वह अपनी आत्मा को सभी प्राणियों पर उंडेलने जा रहा है। मित्रों, वह दिन अभी आया नहीं है, यह भविष्य की होने वाली घटना है। दोस्तों, इससे अधिक प्रोत्साहन हमें और क्या चाहिए कि परमेश्वर अपनी आत्मा से भरकर हमें, मुझको और आपको अपनी सेवा के लिए उपयोग करना चाहता है। और याद रखिए दोस्तों, इस संसार में परमेश्वर की सेवा और काम करने से उत्तम और कोई काम नहीं है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप आत्मा से भरे जाकर उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो आइए आज हम उसके सामने समर्पण करें, क्योंकि वो आपको अपनी सेवा में उपयोग करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार में अपना अलौकिक काम, अपना स्वर्गीय कार्य मनुष्यों के द्वारा से संपादित करते हैं। प्रभु, आप उसके लिए हमें अपने आत्मा से भरते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए जिनसे आपने आज बात किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे आपकी सेवा कार्य के लिए आगे बढ़ें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें भर दें और अपनी सेवा के लिए
अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयोग करें। पिता, हम आज उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ऐसे अनेक सेवक हैं, पास्टर हैं, प्रचारक हैं जो बिना आत्मा से भरे आपकी सेवा में लगे हुए हैं और इस कारण उनके सेवा का कोई फल दिखाई नहीं देता। हमारी विनती है प्रभु, आज उन्हें भी कायल करें कि सबसे पहले वो आपके चरणों पे आएं और उस पवित्र तेल से भरे जाएं, पवित्र आत्मा से भरे जाएं, जिससे कि वे सेवा के इस पवित्र कार्य को पूरा करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आज के अध्ययन पर आपके पास कोई प्रश्न है तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया फ़ोन करके हमसे बातें करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इसके आगे की घटनाओं के विवरण को हम गहराई से जानेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और उसकी सेवा के लिए आप पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, हमारा उद्धार। हमारे पापों के धोए जाने का अर्थ हमारा उद्धार है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जरुब्बाबिल कौन था? ए, बंधुआई से देश लौटने में अगुवाई करने वाला। बी, यहूदा के गोत्र का मुखिया था। सी, यरूशलेम का अधिपति था। डी, इनमें से सब था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच्चाई को सीखा है, जाना है। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही पूरा होता है। जरुब्बाबिल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, बड़ा पहाड़ क्या है, तो मैदान हो जाएगा। यह आश्वासन परमेश्वर की शक्ति और योजना पर आधारित था, ना कि मानवीय प्रयासों पर। यह दर्शन आज भी हमें चुनौती देता है कि क्या हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर हैं? क्या हम उसकी ज्योति और अभिषेक में चल रहे हैं? मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आशीषित हुए हैं और एक सही निर्णय जरूर लेंगे। आइए हम उस ज्योति को ग्रहण करें जो स्वर्ण दीवट स्तंभ से आती है और उस आत्मा पर भरोसा रखें जो असंभव को संभव बनाती है। मित्रों, इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां हमारे परामर्शदाता आपकी उस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो नंबर है 9651433397। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।